लोग कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। अरे भाई यहाँ मरने वालों की दिल्ली है ये। यहाँ देखिए कोल भील के जैसे सारे लोग पटे सोए हुए हैं। कोई खोंक रहा है, किसी को सर्दी हुआ है, किसी को ठंड लग रहा है। कोई देखने वाला है यहाँ? कोई देखने वाला नहीं। 2017 से हम आ रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम है, अभी तक कुछ नहीं बदला। कितने दिन से आप ऐसे यहाँ बाहर सोने को मजबूर हैं? 4 दिन हो गया। एक तो इतना गंदगी बाहर, खुले आसमान के नीचे, दिल की बीमारी है, मरीज भी बाहर ही है, उसको और कोई बीमारी लग जाए तब क्या करेंगे, भगवान भरोसे हैं, सरकार भरोसे नहीं है, हम लोग भगवान के भरोसे हैं। सरकार तो खैर ही गरीब बहुत ऊपर चला गया, यहाँ कूड़े बगल बैठे। कूड़े के बगल में बैठा है सरकार, तो कूड़े के बगल में ही बैठेंगे, कहाँ बैठे रहेंगे? सरकार के सामने तो ना पहुँच जाएंगे। जो कह रहे हैं बहुत बदल गया, कुछ लग रहा है कुछ काम काज बदला? कुछ ना बदला, गरीबों को खा रहे, गरीबी थोड़ी ना हटा रहे हैं। पूरा थूक के बगल में बैठाए हुए हैं। बाथरूम का सुविधा है ये नहीं है। बाथरूम बना हुआ है तो ताला ठोका हुआ है। 1,45,000 शौचालय कुंभ में बनाए गए हैं, लेकिन जो लोग एम्स के बाहर रात बिताने को मजबूर हैं उनके लिए एक शौचालय है, उस पे भी ताला लगा हुआ है। ये देश का सिस्टम आप देखिए। सरकार का कोई व्यवस्था है यहाँ पर कम से कम होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप बोले हैं कुंभ के, तो कुंभ में धर्म के नाम पर व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ मरीजों का इलाज कराने क्या है, इलाज से पहले कोई मर जाए तो उसको कोई देखने वाला सुनने वाला भी नहीं है। कोई ओढ़ने का, न कोई खाने का, न कोई पानी का व्यवस्था है, तो इसको अच्छा थोड़ा कोई कहेगा। जो भी स्वास्थ्य मंत्री हो या जो भी इस विभाग को देख रहे हो, उनको कम से कम रात में एक बार तो ये महसूस करना चाहिए कि आप ऐसे में बैठे हो और यहाँ पेशेंट लेके आदमी रोड पर कूड़ा कचरा के बीच में सोया हुआ है रात की ठंड में। और ये 12 महीने की समस्या है। जब बारिश हो जाए तब भी उसको मेरे को बैठना है, और गर्मी की चलचलाती धूप गिरे तब भी बैठना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आपको एम्स दिखाई दे रहा है। रात के करीब 1 बज रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब सवाल यह है कि रात के 1 बजे मैं एम्स के बाहर क्या कर रहा हूँ। दरअसल आज मैं आपको दिल्ली के एम्स के बाहर की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा, और दिल्ली का एम्स नहीं, देश के सबसे बड़े उम्मीदों वाले अस्पताल एम्स के बाहर की ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, और सवाल भी आपके कई मन में आएंगे कि क्या आज के दौर में भी इस देश में ऐसा हो रहा है, जहां सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती हो, जहां सरकार बड़े बड़े वादे करती हो, वहां पर भी आज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और यहाँ सर्द रात में खुले आसमान के नीचे बिछी दरी पर सपने ही नहीं, बेबसी भी सोती है। यहाँ दर्द सिर्फ मरीजों का नहीं है, उनके अपनों का भी है। कोई बूढ़ी माँ की सांसें बचाने आया है तो कोई अपने बच्चों की धड़कनें। पर हालात ऐसे हैं कि ठंडी जमीन पर हर आहट उम्मीद की आखिरी कोशिश लगती है। क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि ज़िंदगी बचाने के लिए लोग दर्द और सर्दी से लड़ने पर मजबूर हैं? और आज आपको मैं जो तस्वीरें दिखाऊंगा, इसे देखकर मन में कई सवाल आएंगे, क्योंकि देश के कोने कोने से जब लोग तमाम अपने ज़िले स्तर पर, राज्य स्तर पर अस्पतालों में अपनों का इलाज करा कर थक जाते हैं, तो उनको एक उम्मीद दिखती है दिल्ली के एम्स से। और दिल्ली के एम्स में आते हैं तो उनको नंबर नहीं मिलता, चक्कर काटने पड़ते हैं। लिहाजा इस कड़ाके की ठंड में उनको एम्स के बाहर रहना पड़ता है। रहने के लिए ऊपर ना कोई छत है, ना नीचे बिस्तर, दरी और चटाई बिछाकर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ पर जो ऐसे ही फर्श पर सोने को मजबूर हैं, और सिस्टम की जो नाकामी है उससे वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से आज बातचीत करेंगे, उनको किस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं और वो क्यों इस तरह से एम्स के बाहर सोने और रहने को मजबूर हैं, रोने को मजबूर हैं, ये आपको दिखाएंगे। लोगों से बातचीत करते हैं। तो आप देखेंगे मैं इस वक्त एम्स के बाहर हूँ, और एम्स मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। और इधर की अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि तमाम लोग किस तरह से इस कड़ाके की ठंड में इस तरह से ज़मीन पर सोने को मजबूर हैं। किसी ने नीचे कंबल बिछा रखा है, तो किसी ने पन्नी बिछाई हुई है। अगर किसी के पास कंबल और पन्नी कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही मेट्रो स्टेशन के बाहर फर्श पर सोने को मजबूर है। तो सवाल कई हैं कि आखिर सरकार इनके लिए कोई इंतज़ाम क्यों नहीं करती है, और ये जो सिस्टम की नाकामी है उसके तले कब तक दबे रहेंगे, कब तक इस तरह से रोते बिलखते रहेंगे। ना तो इलाज मिल रहा है और ना ही इस ठंड से बचने का उपाय ये सिस्टम इनको कुछ कर पा रहा है।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा सलीमा नाम है, कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरपुर। तो आप इस तरह से एम्स के बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, ऐसे बैठी हुई हैं, क्या वजह है थोड़ा बताइए। 4 दिन से अभी लड़का को अभी न मिल रहा है। 4 दिन 5 दिन हो गया लड़का के आए हुए, कुछ ना भी हो रहा है, ना इलाज पानी अभी कुछ ना। दर्द से बेचैनी है, नहीं कुछ कर रहा है। क्या दिक्कत है? उसका दर्द है, उसका दर्द के हार्ट का है, यही सब लड़का है हमारा इरशाद नाम का है। अभी कुछ ना हो रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो क्या लगता है, आप कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से। अगर वहाँ अस्पताल में इलाज हो जाता तो शायद आपको यहाँ नहीं आना पड़ता। ना ना ना, हाँ यहाँ ना आना तो पड़ता बाबू। यहाँ हुआ जब मिलता तो यहाँ ना आता, मुजफ्फरपुर जो मिलता तो यहाँ ना आना पड़ता। तो वहाँ अस्पताल नहीं? है मुजफ्फरपुर उतना नहीं है। जैसे सफदरजंग है ना, सरकारी वहाँ भी है, तो वहाँ उतना नहीं सुनते हैं। उतना सुविधा नहीं है। लेकिन अब एम्स में कब नंबर मिलेगा आपको? अब कब नंबर मिलता है कोई पता ना है। अभी कह रहे 4-5 दिन से हम लड़का को यहाँ पर ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं हो रहा है। तो कहाँ आपका बेटा कहाँ है? बेटा हुआ है अभी घर पर ले गए, अभी तो यहाँ रहेगा, ये उसमें रहेगा, पर्ची उर्ची लगाएंगे, मिलेगा तब ना। कई रोज से आते हैं। तो आप पर्ची लगाने के लिए यहाँ बैठे हुए हो? हाँ, कैसे यहाँ पे कैसे समय कट रहा है, कैसे हैं? आएगा बिहान फिर सवेरे बेटा के बुलाएंगे कि आ जाना सवेरे। इतनी ठंडी है, सोने के लिए कुछ इंतजाम नहीं है, ऐसे बैठी हुई हैं आप। क्या करेंगे ना, ऐसे ही रहते हैं, यहाँ कोई सुविधा ना है, ऐसे ही बैठते रहते हैं। कोई कम्बल देता है तो ओढ़ते हैं, ना तो ऐसे ही रहते हैं बैठा बाबू। ऐसे ही बैठ के बिहान हो जाता है तो सुबह लड़का के बुलाते हैं, तो होता है ना तो भगाता है। भगाता भी है, जाओ न हुआ आज नहीं है, दूसरा दिन आओ, दूसरा दिन आओ, ऐसे बोलता है। गाड़ो नहीं है, जाओ अभी कहीं पर, कोई बोलेगा नहीं है, अभी बंद हो गया, बंद हो गया। सरकार से क्या कहेंगे आप कि अगर जैसे दिल्ली में ये एम्स है, ऐसे ही कुछ और अस्पताल बना दिए जाएं तो शायद लोगों का इलाज हो पाए, लेकिन कुछ ना तो अस्पताल बनाए जा रहे हैं, ना कोई व्यवस्थाएं दी जा रही हैं आप लोग को। कुछ व्यवस्था नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है व्यवस्था, कुछ करना है बाबू। तो इधर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर कंबल बिछाकर और सोने को मजबूर हैं। आप अपना बिस्तर लगा रहे हैं? कहाँ से आए आप? मथुरा से। क्या दिक्कत है? कैंसर है लड़की की बहू के। लड़की को? लड़के की बहू को। अच्छा, लड़के की बहू को कैंसर है जी, तो इलाज कराने आए। इलाज कराने आए हैं। कुछ नंबर मिला आपको? अब सुबह कार्ड जमा करेंगे। सुबह करेंगे। हाँ। तो यहाँ कुछ रहने का इंतजाम नहीं है, इस तरह से इतनी ठंडी है, ये दरी बिछा रहे हैं आप, कैसे रात गुजरेगी? ऐसे ही गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे। आपका क्या नाम हुआ, बताइए थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी। तो कैसे इस ठंड में इलाज कराने आई हैं? और मजबूरी में आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, और कहाँ जाएंगे अब। मथुरा से आई हैं? हाँ, मथुरा से आए। मतलब यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि सरकार बहुत बातें करती है कि लोगों को बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत आराम मिल रहा है। कछु ना दी जा रही, सुविधा का दी जा रही है। गेट से बाहर निकाल देते हैं, मासोबंदी तना भीतर जो कह देते हैं, नाठई कछु तेरे बैग में चोरी आएंगे तो मन पकड़ेंगे जाके, तो अपने यहाँ डर रही हैं सड़कने पर, कहाँ जाएंगे। मथुरा से आई हैं? हाँ, वहाँ अस्पताल नहीं है जो यहाँ इलाज करा पा रही है? सरकार ने कितने उधर अस्पताल बनाए, थोड़ा ये बताइए मुझे। एक कैंसिल के बाहर नहीं है, माटी कैंसिल बाहर नहीं है। कैंसर का अस्पताल नहीं है? नहीं है। और यहाँ एम्स में नंबर मिले कब मिले कुछ पता नहीं? यही पता ना है, मिलेगा वैसे जाकर तो नंबर मिलेगा एक बार। हाँ, और सवेरे जाँच है जाके। हाँ, डॉक्टर की रेट है। यहाँ कुछ रहने के इंतजाम अगर हो जाए बेहतर, तो इस तरह से ठंड में रात ना बितानी पड़े। अब ये सरकार करेंगे कि हम थोड़ी करेंगे। ज़्यादातर सरकार सोचेंगे कि बाहर इतना जनता डर रही है, काट रही है जाड़े में, तो जो बनवा में कछू का नहीं बनवा में। और भी इधर लोग हैं, थोड़ा आपसे भाई साहब बातचीत करना चाहेंगे, थोड़ा बताइए क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र। क्या करते हैं आप? सर मैं यहीं पे जॉब करता हूँ सर, अच्छा, गाड़ी चलाता हूँ मैं। ये जो एम्स के बाहर की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं और ऐसे ही सोने को मजबूर हैं। भाई साहब ये जो लोग मजबूर हैं ना, इनकी मजबूरी है सर,
यहाँ पे देखियो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, देखो बेचारों के कितने लोग ऐसे मतलब ऐसे ठंड में, कितने लोग ऐसे ठंड में काट रहे हैं। सरकार को इतनी तो कम से कम सुविधा देनी चाहिए। एम्स है, इतना बड़ा एम्स है, दिल्ली वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो एम्स का, कम से कम उन्हें लेटने का बैठने का कम से कम सुविधा देनी चाहिए। वो भी सुविधा ना है। बाहर देखिए, आप लोग खुद ही देख सकते हैं सर, यहाँ से वहाँ से कहीं भी कैमरा घुमाइए, कितने लोग बेचारे यहाँ से वहाँ तक पड़े हैं। वो देखिए, उधर देखिए, यहाँ पे इन लोगों को देखिए बेचारों कितने लोग लेटे हैं सर। कम से कम उनको अरे ये तो नहीं, कम से कम छाया तो दे सकते हैं सर, वो छाया दे दें, कम से कम उन्हें बैठने उठने का कुछ तो सुविधा ऐसी कर दें जो उनके लायक कुछ हो। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं भाई साहब। बड़ी बड़ी बातें कुछ होती हैं, कम से कम वो लोग आते हैं कम से कम इलाज करवाने, बड़ी उम्मीद लेके यहाँ पे आते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आते हैं सर। सबसे बड़ी उम्मीद ये लेके आते हैं कि हमारा वहाँ मान लो यहाँ ना यूपी में ना हो सका, बिहार में ना हो सका, तो हमारे दिल्ली में इलाज हो सकता है ना सर। तो वहाँ से लेके यहाँ पे ये लोग आते हैं, कम से कम उनका तो यहाँ इलाज हो सके। उनके परिजन आते हैं, कम से कम 1-2 लोग तो जाहिर सी बात है सर आते हैं, तो 1-2 लोग आते हैं, कम से कम उनका बैठने उठने का कुछ तो सुविधा ऐसी बननी चाहिए कि सर वो बैठ उठ सकें। ये बताइए, सरकार बहुत बातें करती है, कह रहे हैं कि 10 साल में ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बड़ी सुविधा दे दी। यहाँ की तस्वीर से लगता है कुछ सुविधा आम लोगों को मिल रही है। आम लोग, आप हमारी बात करो, तुम पल्ली साइड चले जाओ, हमारे 6 नंबर पे एम्स पे गेट पे 6 नंबर पे, आप वहाँ जाके तस्वीर एक बार देखोगे ना, तो ये सरकार तुम्हें भूल जाएगी कि वो कहाँ पे क्या तस्वीर है औकात। वो बंदे वहाँ पे रोड पे लेटे हैं, वहाँ पे 6 नंबर पे आप जाओगे ना, एम्स का 6 नंबर गेट है। आप वहाँ से जैसे आप यू टर्न मारोगे ना, आपको वहाँ से सारा कुछ दिख जाएगा, क्या सरकारी सुविधा वहाँ पे दे रही है बेचारों को। अब वो रोड पे देखोगे आप। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग, ये गलत है, ये गलत है कि यहाँ कुछ नहीं है सर। अच्छा, तमाम लोग, कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अगर इनके जिले में, इनके राज्य में ही ऐसे बेहतर अस्पताल बना दिए जाएं। हमने पटना जिले में मैंने देखा है, पटना जिले में एक एम्स हॉस्पिटल वहाँ पे खुल रखा है सर। हमने वहाँ पे देखा, पटना जिले में एक एम्स हॉस्पिटल खुल रखा, वहाँ के हमने देखी तस्वीर ऐसी, मैंने स्वयं देखी है। वहाँ जाके हमने ऐसे देखी है कि भाई साहब वहाँ पे ना डॉक्टर है, ना वहाँ पे मरीज मान लो बहुत हैं, मगर डॉक्टर नाम की एकदम मतलब बेकार है, मतलब कुछ नहीं है। बना तो बहुत बड़ा बना रखा है उन्होंने, पटना एम्स हॉस्पिटल, वहाँ बिल्कुल नाम ही है। अगर वहाँ पे बेचारों का अगर इलाज मिल जाए सर, यहाँ पे आने की किसी उनकी ज़रूरत नहीं है बिहारियों की, क्योंकि पूरे वहाँ तो उनका घर होगा, रहने के लिए छत होगी। अब यहाँ ना कोई जानने वाला, ना पहचानने वाला, बाहर बैठे। मैंने किसी आदमी को ये नहीं देखा है कि वहाँ पे लेटते हुए बाहर, वहाँ पे पटना में भी दे रखा है, मगर पटने में लेटने और बैठने की जुगाड़ भी दे रखी उन लोगों ने, ये भी कुछ नहीं है यहाँ। तो भाई साहब आप देख लो खुद ही, वहाँ तो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए खुद के घर भी होते होंगे। जैसे पटना के किसी जिले से कोई आया है तो उसको होगा, लेकिन दिल्ली में दूर से आए हैं, क्या ही होगा। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप पटना है, पटना जिला हो गया, मान लो जिले के वो लोग आते हैं, अपना घर वो देख लेंगे, मगर रांची हो गया, बिहार और भी अन्य जिले से हो गए सर, काफ़ी जिलों से ऐसे बाहर बाहर के। अब यहाँ पे देखोगे 100 में 80% बिहारी निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद के तो बाहर के तो बाहर के हैं सर, वो लोग तो अपना जो भी जैसे जो पैसे वाले तो बेचारे वो लोग इलाज करवा लें। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ का भी देखना चाहिए, कम से कम ये एम्स वालों को इतना तो करना चाहिए कि जो लोग बाहर से आते कम से कम उनका इलाज तो करना चाहिए, वो इलाज भी ना करते हैं। और सुविधा तो है ही नहीं इधर। आप बताएं, कहाँ से आए भैया आप? भैया हम तो इधर बदायूं साइड से आए हुए हैं, बच्चे का इलाज कराने आए थे। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को पथरी थी अंदर, तो उसका इलाज कराया था। 2-3 दिन अंदर रहे थे, फिर उसमें रहने नहीं दिया, बोले अंदर से बाहर जाओ। हमने बोला बाहर कहाँ जाएं, कि जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने ठीक है भाई, जहाँ देखा जाएगा वहाँ सोएंगे। बैठे हैं ऐसे ही, रात काट रहे हैं, क्या करें। इतनी ठंड है, 8-9 डिग्री टेम्परेचर है, हवा चल रही है, ऊपर छत नहीं है, नीचे बिस्तर नहीं है, ऐसे ही कंबल डाल। कुछ नहीं है, पूरी रात ठंडा रहता है। नीचे ऊपर कंबल कोई दे जाता है, उसको ओढ़ते हैं। क्या करें, टाइम काटना है, इलाज कराना है, क्या करें बताओ। वैसा तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मालूम सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सरकार कोई काम की कोई कामयाब कुछ नहीं चल रहा है। सरकार सब झूठ बोलती है कि ये हो गया वो हो गया, जनता के लिए कुछ नहीं है।
खाली जो बड़ा आदमी है उसी की बात है, और जो गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता है। खाली बोल देते हैं कि जाओ एम्स में, सरकारी इलाज है, कोई सरकारी इलाज नहीं है इसमें, ये बात है। कुछ है नहीं है। कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। वैसे ही कि सरकार ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं गरीबों की सरकार। गरीबों की सरकार क्या है, एक बात बताओ, गरीब इंसान आता है बाहर से आता है, एक गरीब इंसान के लिए कम से कम सुविधा होनी चाहिए कि बाहर से इंसान आ रहा है थका आ रहा है, अपना 2 मिनट बैठे उठे आराम से, क्यों इस ठंड में मरेगा? सुविधा हो तो बताओ। और इलाज कराने आए, खुद ही को ठंड लग जाए तब ऐसे बैठे। बताओ, हमें ही ठंड लगेगा फिर क्या करेंगे? कौन इलाज कराएगा बताओ? आधे से ज़्यादा बंदे तो यूं ही मर तो जाते वो वाली बात है कि भाई, क्या कह रहे हैं आप? आधे से ज़्यादा बंदा यूं ही मर जाते ठंड में मर के। जैसे ठंड हो रही ना, आप यूं देखोगे, जाके इमरजेंसी में जाके चले जाओ सर, वहाँ पे लाइन में जाके आदमी को देखो, आधे से ज़्यादा में यूं ही मर जाते हैं। व्यवस्था नहीं मिल रही है। आप क्या कह रही थी कि ऐसे ही मरने के लिए बैठे हुए हैं कोई? और क्या, और कैसे बैठे हैं? ऐसे ही बैठे हैं। सरकार किसानी में दिखा रही है, किसानी में लगा रही है, और क्या कर रही है? कहाँ जो लोन लो, को गरीब लोग लोन ले ले बाबू खा रही है, कोई माफ नहीं, कछू नहीं, क्या कर रही है? जो पैसा हो या वाले कितने तो लोन फोन उठावे तो इलाज में लगावे तो कहाँ से भरेंगे भाई? इलाज में लगावे क्या लोन भरेंगे, कहाँ से करेंगे? ये आप अपने साथ बच्चा लेके आई हैं छोटा? बहू है। अच्छा, बहू है, इन्हीं को दिखाना है आपको। हाँ। तो ये देखिए, और दिक्कत क्या है? कैंसर। ये कैंसर की मरीज हैं और इनकी बहू हैं, मथुरा से आए हैं, और किस तरह से देखिए इस ठंड में कांप रही हैं। और एक कंबल है जो घर से लेकर आए हैं, और ये एम्स के बाहर, और इस फर्श पर आप देखिए बहुत पतला सा कंबल है, उसके नीचे ये यहाँ पर सोने को मजबूर हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस देश की हकीकत क्या है। आपको दिखाया क्या जाता है, बताया क्या जाता है, और ज़मीन पर क्या है, बस इसका अंदाज़ा लगाइए, कहने की ज़रूरत ही नहीं। संग दो लोग आए, बस दोनों हो जाए बीमार, जिन दिखावे हम आपको दिखावे, कौन कौन दिखाएंगे? हम तो वैसे ही नहीं रह जाएंगे। अब हाल बुखार आ जाए तो जाए दिखाए जाएंगे, हम दिखाएंगे, हम खुद बीमार रह जाएंगे। इनको दिखाने आए, खुद ही बीमार हो जाएं। तो ये तस्वीरें एम्स के बाहर की हैं, और इधर भी अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग इस तरह से ऐसे ही फर्श पर सोने को मजबूर हैं, और थैले में इनका खाने पीने का सामान, और ये देखिए ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो इन्होंने ये बोरी ओढ़ रखी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस बोरी से कितनी ठंड इनकी रुक रही होगी, और ये कैसे यहाँ पर सो पा रहे हैं। इधर भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इधर देखेंगे तो इधर भी आपको ये बोरी ओढ़कर सोने को मजबूर हैं। ये हालात आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ सरकार कह रही है कि ये गरीबों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, गरीबों वाली सरकार है, वहाँ पर गरीबों को क्या दिया जा रहा है वो अंदाज़ा आप यहाँ पे लगाते जाइए। इधर भी देखेंगे तो ये पन्नी के नीचे सो रहे हैं। देखिए, पन्नी के नीचे ओढ़कर यहाँ पे सो रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के एम्स के बाहर की है, और अभी हम एम्स के गेट नंबर 1 की तरफ हैं। दूसरी तरफ भी आपको ले चलता हूँ, उधर भी तमाम लोग ऐसी स्थिति में हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तो देखिए, एक परिवार यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है ऐसे ही, और ये कंबल, और ये देखिए गत्ता है, गत्ते को बिछाकर सो रहे हैं, और एक कंबल है। क्या नाम हुआ आपका? साजिदा। कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरनगर से। क्या दिक्कत है? आप ऐसे? बच्चे के अंदर किडनी में गांठ थी कैंसर की, इसे दिखाना है। कितने दिन से आप यहाँ पे आ रही हैं? 8-9 दिन हो गए। अच्छा, 8-9 दिन हो गया। वो इलाज नहीं हो पा रहा? हाँ, हो गया, ऑपरेशन हो गया। अच्छा, निकल गई गांठ। तो अभी आप कैसे यहाँ पे क्यों हैं? दवाई चल रही इसकी। अच्छा, दवाई चल रही, उन्होंने कहा दिखाइयो, चेकअप वेकअप हो रहे, खून टेस्ट हो रहा, इसे दिखाना है बस। कुछ रहने के लिए इंतज़ाम नहीं मिल पाया आप? नहीं, बस कमरा लिया था 2 बार तो हमने किराए पे 500 रुपये पे, फिर हमने लिया नहीं, फिर मैं कल को घर चले जाएंगे। कमरा क्यों नहीं ले पाए? पैसे नहीं? पैसे नहीं थे। हाँ, बस पैसे ख़त्म हो गए, बस खाना वाना मोल को लावे, फ्री का खाते नहीं है। 500 रुपये में 700 रुपये में कमरा लिया मैं। जिस बच्चे की ऑपरेशन हुआ है ये यही बच्चा है? यही बच्चा है, हाँ। जैसा ये देखिए, तस्वीर देखिए इस बच्चे की, जो है ढके रहिए, ठंड बहुत है।
तो किडनी में गांठ पड़ गई थी, इसका ऑपरेशन हुआ है और हालात इतने बेहतर नहीं है कि कमरा लिया जा सके और उसमें रह पाएँ। लिहाजा मजबूरी में अब चेकअप होना है तो चेकअप कराने लेकर आए हैं। और इस कड़ाके की ठंड में सोचिए कि एक तो ऑपरेशन हुआ है और बच्चा किस तरह से यहाँ पर रहने को मजबूर है और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। उड़ा दीजिए, उसको सुला दीजिए। तो ये तस्वीर आप देखिए कि दिल्ली के एम्स के बाहर की है। क्या कहना चाहेंगी, सरकार को क्या कहेंगी? सरकार बहुत तो बातें करती है कि बहुत सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, गरीबों के लिए बहुत हो रहा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने मोल का कमरा लिया 3 दिन तक 500 रुपये में, फिर हमने लिया नहीं। फिर कहाँ तक लिया? 700 रुपये में कमरा लिया वहाँ से यूसुफ सराय में। और सरकार को क्या कहेंगी जो बातें बहुत कर रही है लेकिन सुविधा नहीं दे रही? सरकार से क्या कहेंगी, बात बहुत हो रही है, सुविधा कुछ नहीं मिल रही? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बस हम तो अपने बच्चे को लेकर ही पड़े हैं भारी। तो इधर भी बहुत सारे लोग आप तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम लोग यहाँ एम्स के बाहर ऐसे ही ज़मीन पर कंबल लेकर सोने को मजबूर हैं और इलाज कराने आए हैं। ये सभी सिस्टम के मारे हुए लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश तिवारी, आप कहाँ से आए? गोपालगंज, बिहार। क्या कहना चाहेंगे, मतलब खुले आसमान में इस तरह से इतनी ठंड है, ऐसे बैठे हुए हैं आप लोग? बच्ची का तबीयत खराब है, मजबूरी में बैठे हैं हम लोग। और सरकार को आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की सरकार क्या कर रही है, और क्या कहेंगे हम। मजबूरी में हम लोग बैठे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह से लाइन में लगे हैं, कल सुबह 8 बजे तक लाइन में खड़े रहेंगे, और क्या व्यवस्था है? बैठने का वही जगह नहीं है। क्या दिक्कत है बच्चे को? हार्ट की बीमारी है, बल्ब उसका खराब है। दिल की बीमारी? दिल की बीमारी है। और बच्ची कहाँ है? बच्ची को रखे हैं उधर, वो भी ऐसे ही खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान के नीचे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब सरकार जब बात करती है अपने कामकाज की तो ऐसा दिखाती है कि मतलब कितना काम कर दिया हो, वो इतना गिनाते हैं कि हमने इतना काम कर दिया कि कोई नहीं कर पाया, और लोग इस तरह से सोने को मजबूर। आपके सामने काम दिख रहा है कि कितना काम कर रही है। यहाँ देखिए, कोल भील के जैसे सारे लोग पटे सोए हुए हैं। देखिए जाके, कोई खोंक रहा है, किसी को सर्दी हुआ है, किसी को ठंड लग रहा है। कोई देखने वाला है यहाँ? कोई देखने वाला नहीं। देश की राजधानी दिल्ली की ये हाल। सही बात है, दिल्ली है। लोग कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। अरे भाई, यहाँ मरने वालों की दिल्ली है ये ठंड में मरे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं कि देश बदल गया। क्या देश बदलेगा? सरकार आप देख रहे हैं, जिसका सरकार है यहाँ वो बदल नहीं रहा है, तो क्या कहें हम लोग तो बहुत मजबूरी में भाई बिहार से आए हैं, यहाँ पड़े हैं। बच्ची का तबीयत खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। लाइन में खड़े रहेंगे, नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं जानते हैं। थका हारा सिस्टम है, बदल नहीं रहा है, वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है, बातें सिर्फ हो रही हैं। 2017 से हम आ रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम है, अभी तक कुछ नहीं बदला। कह रहे हैं देश में सब कुछ हो रहा है, गरीबों के लिए ही हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। 2017 से तो हम देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। क्या कहना चाहेंगे, सरकार की जो ये नाकामी है, सिस्टम का जो फेलियर है और सोता हुआ सिस्टम है, ये जगह है सरकार देखे, लोगों की मजबूरी देखे, व्यवस्था करे, और क्या कहेंगे। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं कि हम इस सिस्टम को बदल दें। सरकार हम लोगों की मजबूरी देखे, व्यवस्था करे। कितने दिन से आप ऐसे यहाँ बाहर सोने को मजबूर हैं? अभी तो ये 4 दिन हो गया, चौथा दिन लगे। एक तो इतना गंदगी बाहर, खुले आसमान के नीचे, दिल की बीमारी है, मरीज भी बाहर ही है, उसको और कोई बीमारी लग जाए तब क्या करेंगे। भगवान भरोसे हैं, सरकार भरोसे नहीं है, हम लोग भगवान के भरोसे हैं। सरकार कहती है जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। ना, हम लोगों के तो भगवान है, सरकार नहीं है। सरकार रहती तो ऐसे सब लोग खुले में सोए होता, कोई नहीं।
कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश चीन को पिछाड़ रहा है, इस रूस को पिछाड़ रहा है, अमेरिका की बराबरी कर रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं और हालात ये हैं। एसी में सोए हैं तो कहेंगे एसी में सो रहे हैं तो कहवे करेंगे। यहाँ आकर के एक बार ठंड में बैठे हैं, हमारे लाइन में खड़ा होके हैं, तब न समझ में आएगा कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, समझ में आ जाएगा। दिल्ली से ही देश चल रहा है और दिल्ली में ये हाल है, कोई देखने वाला नहीं। आप समझ लीजिए कि तब जब यहाँ का ये हाल है तो वहाँ का क्या हाल होगा। मैं तो ये भी समझना चाह रहा हूँ कि अगर बाकी राज्यों में, जिलों में इस तरह से अस्पताल बन जाएं, अगर वहीं पे इलाज होने लगे लोगों का, तो शायद इस तरह से इतना दूर आके इस ठंड रात में अपने मरीज को लेकर ना सोना पड़े। अस्पताल बनने से नहीं होगा, सिस्टम सही होना चाहिए। अस्पताल बना देने से नहीं होगा, उसमें व्यवस्था होना चाहिए। जो एम्स का व्यवस्था है, जैसे डॉक्टर हैं, हर जगह नहीं है। मजबूर हैं हम लोग यहाँ आना। अगर वैसा ऐसा सिस्टम अगर और जगह हो जाए तो आदमी यहाँ काहे लिए आएगा, वहीं अपना इलाज करा लेगा। कह तो रहे हैं कि बहुत एम्स बना दिए। एम्स बनाने से नहीं ना होता है। एम्स में सिस्टम दीजिए, एम्स में मशीन दीजिए, वैसा व्यवस्था, वैसा डॉक्टर दीजिए। खाली बना देने से होगा? कागज पे है, कागज पे कुछ नहीं हुआ। खाली कागज में बिल्डिंग दिखाने से थोड़ी होता है। आपका क्या नाम हो भैया? मेरा नाम शादान है। आप भी साथ में ही हो? हाँ, मैं भी साथ में बैठा हूँ भाई के। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से मतलब ये जो सिस्टम है? झेल रहे हैं परेशानी, और क्या कर सकते हैं। मेरे भाई को, मैं अलीगढ़ से आया था, मेरे भाई को फीड्स पड़ते हैं, दौड़े पड़ते हैं। वो पहले वहाँ अलीगढ़ में 1 हफ्ते आईसीयू में रहा था। अब यहाँ इमरजेंसी में था, तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था, फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। डिस्चार्ज होने के बाद उसकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई थी। फिर दोबारा इमरजेंसी में ले लिया गया था, फिर डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिर डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा तबीयत बिगड़ गई उसकी, फिर दोबारा ले लिया गया। और बाहर ये कंडीशन थी, मतलब पेशेंट को जब बाहर करते हैं तो मेरा कोहरा पड़ा, पेशेंट कहाँ जाएगा। और उसके न्यूरो की बीमारी है ये है, और सर्दी की वजह से उसका बीपी और हाई ज़्यादा हो जाता है। तो यही है, कोई मतलब इंतज़ाम ठीक से है नहीं है, कुल मिला के ये है। अगर कुछ बेहतर इंतज़ाम हो जाए तो ऐसे सड़क किनारे ऐसा ना बैठना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो वादे हो रहे हैं इतने कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब बदल गया। कुछ नहीं बदला, देख ही रहे हैं आप क्या बदला है। बैठे हुए हैं सड़क के किनारे, ये देखिए पिन्नियाँ बिछा बिछा के बैठ रहे हैं सड़क पे, और क्या कर सकते हैं। ये देखिए कचरा यहाँ सामने लगा हुआ है, पूरा यहाँ थूक करके भरे, यहाँ लैट्रिन करके सब सारे एकदम कचरा देख लीजिए। ये सब ये देखिए, ये कितना महक रहा है, देखिए ना आप लोग, देखिए इसी में बैठे हैं हम लोग, सारे लोग क्या करेंगे। मतलब जो बीमार है वो सब यहीं पे है। सब यहीं पे है, देख लीजिए। कुत्ते इसे इधर से आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। एक काम करें, जो पेशेंट जी बोलिए। हाँ, जो पेशेंट होता है भाई, जिसे किसी का हार्ट की प्रॉब्लम, जो बोलते हैं कि आप रिपोर्ट ना ले, पेशेंट को लाइए, तो उसके लिए सुविधा करते हैं। बाकी हम लोग तो यहीं रह लेंगे, लेकिन पेशेंट तो जहाँ खुले से उस न रखे ना। उसको एक बीमारी तो है ही, दूसरी बीमारी भी लग जाएगी। बिल्कुल, बोलते हैं कि हार्ट के पेशेंट को ठंड में बचा के रखे। ये ठंड बचा कर रखेंगे इंसान? ये छोटी बच्ची इनकी है, मेरी मम्मी मेरी आ रहे हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके आ रहे हैं, उनको हार्ट में 2 ब्लॉकेज है, इनको ऐसी तैसी हुई है हम लोग की। मरीज का तो सुविधा होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ इधर। आपका क्या नाम हुआ? शीला देवी बाबू। शीला देवी। आप कहाँ से आई? बिहार बगहा से, नरकटियागंज से। आप किस लिए यहाँ आई? यहाँ गले के हम दवाई करा रही हैं, एक इन्फेक्शन बन गया। आपको ही? जी। कब से इलाज करा रही? आज 3 साल हो गई। एम्स में ही? एम्स में। अभी कितने दिन हुए आए हो गया आपको? हमरा बुझाता आए नहीं तो 15 दिन का दवा मिला, तो मैंने गरीब गरीब आदमी बानी, किराया भाड़ा के ना, तो मैंने 3-4 महीना में फिर आइल बनी। हाँ, 3-4 महीने में फिर आई हैं? हाँ, आज आइल बनी। आज आई? हाँ, अब मालिक साहब के वहाँ का फिट के बीमारी है, मिर्गी। तो जब वहाँ का चलल 1 साल 4 महीना चलल, तो 1 तारीख के वहाँ का बीमारी पटक दिल, फिर लेके आइल बने, तो वहाँ के बैठौले बनी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कैसे सुविधा है नहीं कोई, खुले आसमान के नीचे सो रहे हो, क्या कहोगे? देखी ना, कहाँ सो रहे आदमी, रोड पर तो सुता तनी, देखते बनी रहोगा।
आ देखी ना कचड़ा कुली बहल बा उ सब होता आदमी बिछौनो भीज जाता कहाँ कहाँ लेकर भागल जा आदमी टाइम पास करता। सरकार से क्या कहेंगे सिस्टम पे? अब सरकार जन कहम जाता न कल जाई बताई सरकार को सब करे के चाहिए कि व्यवस्था करे के। सरकार व्यवस्था कर नहीं रही तो हमनी के केंगा व्यवस्था कर रही होती तो ये हाल कैसे होते? आइल बानी जान हमनी के तो दर दवाई कराए होता नहीं जान तब जहाँ सुतावे लो बैठावे लो तो हमनी के रात काटे के बा। आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ आप इधर से आ जाइए। हाँ हमारे कैमरा पर एक मिनट। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हम आए थे लाइन लगाए थे तो बारिश हो गया उस दिन, तो हम लोग बारिश में लाइन लगाए रहे, लाइन छोड़ के जाते तो लाइन ही ख़त्म हो जाता। और दो तारीख को इमरजेंसी में ले गए, पापा को दिक्कत थी सांस नहीं लिया जा रहा था, तो वहाँ बेड ही नहीं खाली था, अंदर ले गए ECG बोले ECG कराओ। ECG करने के बाद में तो कह रहे सांस की दिक्कत है, हमारे पास बेड ही नहीं खाली, ऑपरेशन से 10 कदम ज़्यादा चल ही नहीं जा रहा, सांस की इतना दिक्कत, सब इसमें रेफ़र मार दिया सब दर्जन में, वहाँ पे भी बेड नहीं मिले। फिर राम मनोहर लोहिया में ले गए, वहाँ तो थोड़ी देर एक सूजन दिया, बोले धर्मशाला नहीं हमारे पास भी बेड नहीं, निकाल दिया पेशेंट को। फिर हम लेके आए अगले दिन फिर यहाँ लेके आए, फिर भर्ती किए, फिर उन्होंने थोड़ी दवाई दे दी, छुट्टी कर दी, फिर से दोबारा ऐसे ही। तो अभी मरीज कहाँ है? मरीज हम घर छोड़ के आए, यहाँ लिख दिया OPD में दिखाओ, हम OPD के लिए लाइन लगाए हुए हैं यहाँ। सिस्टम जो ये है कि ये इतनी ठंडी रात और मरीज भी और हालात ठीक नहीं है और ऐसे रात कट रही है। रात यहाँ इसलिए कट रही कि इमरजेंसी में उन्होंने लिया नहीं, भर्ती नहीं, बोले बेड नहीं हमारे पास, और दवाई दे के छुट्टी कर दिया, बोला अपना OPD में। सरकार से क्या कहेंगे आप जो लापरवाही हो रही? देखिए अंदर तो सिस्टम ठीक है, अब बाहर फिर इमरजेंसी में तो कोई कदर नहीं हो रहा है। और यहाँ देखो जब रेफर वगैरह मांगते रहते हैं, और जो भी आए हैं जिनको वहाँ अभी हम लाइन लगा के गए थे तो बोले पेशेंट को लेके आओ तभी आपको वो देंगे, ये जो है शर्मा टेंडर क्या है, वहाँ 6 नंबर जो लाइन लगती है वो अब अंदर चली गई है। तो वहाँ हम लेके गए थे कार्ड वगैरह, तो कह रहे हैं नहीं पेशेंट होगा जब भी तुम्हारा एक ही जांच, 2 जांच लिखे हो, बोले एक ही जांच होगा तुम्हारा, वो भी पेशेंट होगा जब। वहाँ से फिर हम चले आए, यहीं लाइन लगाए हुए हैं। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी आप बीती सुना रहे हैं और ये सो रहे हैं। इधर भी तस्वीर दिखाई एकदम ठीक एम्स के गेट के बगल आप देखेंगे, ऊपर तस्वीर देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, और उसके बाहर लोग जो है अपनों के साथ इस तरह से इस सर्द रात में सोने और बैठने को मजबूर हैं। पहली बात तो इलाज नहीं मिल पा रहा है बेहतर, और अगर नंबर लग भी जा रहा है तो नंबर किस तरह से लेना पड़ रहा है, ये तस्वीर देख लीजिए किस तरह से लोग सोने को मजबूर हैं। और इधर देखिए साफ सफाई का आलम देखिए, ये कचरे का डिब्बा है ऐसे ही खुला हुआ है, जबकि समय समय पे इसको यहाँ पर उठाना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन कोई साफ़ सफाई यहाँ पर हो नहीं रही है। और लोग चूँकि मजबूर हैं रहने के लिए, आशियाना नहीं है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, तो कोई कहीं से आया है, लिहाजा वो तमाम लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं और ऐसे ही यहाँ पर सो के अपने अपनी बारी और अपने अपने नंबर का यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इधर बहुत सारे लोग हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हैं? मुजफ्फरपुर से बाबू। क्या दिक्कत है? हार्ट का प्रॉब्लम है। किसको दिक्कत? मेरा। अच्छा आप ही को दिक्कत है। तो ऐसे एक तो हार्ट की दिक्कत है, खुले आसमान में बैठी हैं ऐसे, तो क्या करूं, जहाँ सरकार बैठा रहे हैं वहाँ बैठ रहे हैं, जो देंगे वो लेंगे। अब तो मजबूर आदमी, गरीब आदमी है तो वही जो करेंगे वही ना पाएंगे। अब मजबूरी से तो मुजफ्फरपुर से आए। उधर अस्पताल नहीं था? उधर अस्पताल रहता था, यहाँ काहे आते, हार्ट का तो यहीं से दिखाते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है, बहुत ठंड है और ऐसे ही ज़मीन पे आप लोग बैठी हुई हैं, और दिल की समस्या है तो बैठे हैं तो बैठ ही के रहना है, सोने का तो जगह है नहीं जो सोएंगे, चाहे कहीं धूप छाँव में जाएंगे। कितने साल से आ रही हैं दिखाने? हम 10 साल से आते हैं, हमारे पति को भी है या हमको भी है,
तो वो अपना ले गए हैं दवाई, अब हम लाने आए हैं। 10 साल से एम्स में ही आ रही हैं? जी क्या बदला एम्स में इन 10 सालों में? पहले भी ऐसे ही बैठती थी? नहीं, पहले अंदर बैठाते थे। अब क्या हुआ ना हुआ बाबू हम तो जाना नहीं। अच्छा, 10 साल पहले जब आती थी तो एम्स में अंदर बैठने को जगह मिलता था, जी और अब तो बाहर में रोड पर देखते हैं, जब रोड पर हैं। ये बताइए, सरकार कहती है एक तरफ कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, सब बहुत बढ़िया हो गया है, कुछ ऐसा दिखता है? हम कहाँ कुछ देखते हैं, अब तो अंदर से बाहर फेंक दिए हैं, तो हम देखे क्या। आप भी साथ में ही हैं? आप बनारस से आए? एक मिनट हटा दो थोड़ा से, ये तो भीगा हुआ है एकदम आपका, ओस से भीग गया है। क्या नाम हुआ आपका? संजय पटेल। कहाँ से आए? बनारस से। क्या क्या दिक्कत? 3 साल की बच्ची है हमारा, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, उसी को दिखाने आए हैं। अंदर रहने का कोई इंतजाम? अंदर कोई इंतजाम नहीं है। ये जो सिस्टम की नाकामी है, इस पे क्या कहेंगे आप? बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं इस देश में, कैसा हो गया है, वैसा हो गया है, हो क्या रहा है ये बताइए। इस समय केवल सरकार में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही हो रहा है, मेन मुद्दे पे कोई काम नहीं हो रहा है। आम जनता को केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं आम जनता को झोला भर भर के सुविधा दी जा रही है। हाँ, तो आम जनता को झोला भर के सुविधा दे के भिखारी बनाया जा रहा है, कहीं फ्री राशन बांट रहे हैं, कहीं कुछ बांट रहे हैं। आम जनता को जो मेन समस्याएं हैं उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो मेन समस्या आम जनता की है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं, और टीवी पे देखते होंगे तो दिखता है कि देश में कितना बदल गया, कितना सब बढ़िया हो गया। ये तो मीडिया का कमाल है ना, ये तो मीडिया का कमाल है। सरकार से क्या कहेंगे इस तरह की व्यवस्था पर? सरकार से कहेंगे कि आने वाली सरकारें जो भी आएँ कम से कम इस तरह की सुविधाओं पर ध्यान दें। 10 सालों में इस पे कुछ हो पाया? नहीं, मैं तो 3 महीने से आ रहा हूँ, मुझे आगे का नहीं मालूम यहाँ क्या था कैसे था। मैं 3 महीने से आ रहा हूँ दीपावली से। 3 महीनों से ऐसे ही है? हाँ, इसके पहले भी आए थे तो इसी तरह था, इस बार भी आए इसी तरह है। और जो बच्ची है वो कहाँ? वो अभी रूम पे है जहाँ। अच्छा, उसको कमरा लिए हैं, वहाँ छोड़े हुए हैं, आप लाइन लगा रहे हैं? हाँ, अपने बच्चे के लिए हम लाइन लगाए हैं। और आप भैया? हम सर बरेली से हैं सर। आपको क्या दिक्कत? हमारी बच्ची है सर, उसको भी यही हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उसका यहीं पे ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो उसको फॉलोअप के लिए बुलाया है। हाँ, तो यहीं पे फॉलोअप के लिए आए हैं। आप ऐसे ही ठंडी में बैठे रहोगे रात भर? हाँ सर, क्या करें, मजबूरी है बैठना, तो इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। क्या कहेंगे, सिस्टम इतना ख़राब क्यों है? सिस्टम क्या सर, ये सरकार तो अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, उस वजह से सरकार अपना सही नहीं कर पाती है। और इस सरकार में क्या है, कागज़ों में काम ज़्यादा है और दिखावा ज़्यादा है, और मतलब ग्राउंड लेवल पे काम उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। बस डॉक्यूमेंट्स में काम अच्छा दिखाया जाता है कि जिससे पब्लिक को लगे कि हाँ, काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, डाटा बहुत अच्छा है, डाटा के आधार पर वो कहते हैं कि हमारा काम इतना अच्छा है। कह रहे हैं बहुत एम्स बना दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर बन गया होता तो लोग यहाँ क्यों आ रहा होता? सर उनके वही है ना, मैंने जो बताया कि सर कागजों में जो काम है वो ज़्यादा है, बाकी ग्राउंड लेवल पे इतना काम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये देखिए तमाम लोग जो आए हैं अलग अलग जगहों से, वो अपनी बातें बता रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? झांसी से है। आपको क्या दिक्कत? मेरा लड़का है। क्या दिक्कत? 6 दिन दिल में 3। वो भी साथ में आया? हाँ। आप किधर? इधर मैडम के साथ में लेटा है। आपकी वाइफ के साथ लेटा हो? कैसे बीतेगी रात ये, मतलब इस तरह? अब ऐसी बीतेगी, क्या करें, ये तो ऊपर वाले का खेल है, जहाँ बिताएगा वहाँ बीतना पड़ेगा। सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए बताइए? हैं? सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? सुविधा तो पहले थी, अभी 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। मैं तो 5-6 साल से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ कूड़े के बगल में बैठे हैं, तो क्या करें भाई, सरकार करवा रही है, तो हम तो ही ना कर रहे। क्या करा रही? सरकार जहाँ बैठा लेगी वहाँ बैठना पड़ेगा।
सरकार तो खैर ही गरीब बहुत ऊपर चला गया, यहाँ कूड़े बगल बैठे हैं। कूड़े की बगल में बैठा है सरकार, तो कूड़े के बगल में ही बैठेंगे, कहाँ बैठे रहेंगे? सरकार के सामने तो ना पहुंच जाएंगे। जो कह रहे हैं बहुत बदल गया, कुछ लग रहा है कुछ काम काज बदला? कुछ ना बदला, गरीबों को खा रहे, गरीबी थोड़ी ना हटा रहे हैं। जो मेन मुखिया वही खा जा रहे हैं, गरीबों तक पहुंच कहाँ रहा है? वही बात है। सर्दी कैसे कटेगी, ये बड़ी दिक्कत है। अब सर्दी जैसे काटना तो मजबूरी है, बच्चा को दिखाना है तो। आप लोग बताइए, जो महिलाओं, आप लोगों को कितना दिक्कत होता है ऐसे बाहर बैठे हुए हैं? बाहर बैठे हुए हैं तो दिक्कत है, काटनी पड़ेगी ना भैया, जान के लिए। कूड़ा थूक के बगल में बैठाए हुए हैं, बाथरूम का सुविधा है ये नहीं है। कहाँ बाथरूम बना हुआ है तो ताला ठोका हुआ है, उसमें 2 रुपया दे तो बाथरूम करने जा, वो भी नहीं है खुला, वो भी नहीं है, वो भी खुला नहीं है जो 2 रुपया दे के 10 रुपया दे के जाए बाथरूम। तो ये तमाम महिलाएं भी जो हैं अपना इलाज कराने के लिए आई हुई हैं। और ये बगल में टॉयलेट है, देखिए सरकारी है लेकिन बंद पड़ा है और ये खुला नहीं है। और ये देखिए इधर, ये महिलाओं के लिए टॉयलेट है, इधर तस्वीर दिखाइए। और ये जो टॉयलेट है ये बंद है और लोग टॉयलेट के गेट पे भी सोने को मजबूर हैं, क्योंकि ये एक छत है, थोड़ी सी ये छज्जा है, उसके नीचे सोएंगे। और ये देखिए एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर देखिए, ये 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 कुंभ चल रहा है। उसके नीचे आप एक देखेंगे, लिखा है घर जैसा वैभव विलास। 1,60,000 टेंट जो लोग कुंभ में जाएंगे उनके लिए बनाए गए हैं। नीचे आएंगे, स्वच्छता में सर्वोत्तम 1,45,000 शौचालय कुंभ में बनाए गए हैं। लेकिन जो लोग एम्स के बाहर रात बिताने को मजबूर हैं उनके लिए एक शौचालय है, उस पर भी ताला लगा हुआ है। ये देश का सिस्टम आप देखिए कि कुंभ में 1,45,000 शौचालय हैं और एम्स में जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं, एम्स के बाहर सिर्फ एक शौचालय, उसमें ताला। और स्थिति ये है कि लोग देखिए किस तरह से एम्स के बाहर इस कड़ाके की ठंड में सोने को मजबूर हैं। अब इस देश में क्या हो रहा है ये तस्वीर देख लीजिए और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्राथमिकता क्या है इस देश में। और ऐसे तमाम लोग इधर सोने को मजबूर हैं। कुंभ में 1,60,000 टेंट लगाया गया है, घर जैसा वैभव और विलास मिलेगा। लेकिन यहाँ किसी के बच्चे के पेट में दिल में छेद है, किसी की किडनी खराब है, किसी को पथरी की समस्या है, किसी की आंखें खराब हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के लिए, इन बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था के नाम पर देखेंगे तो यहाँ पर ये कूड़ेदान रखा हुआ है और कूड़ेदान के बगल में लोग सोने को मजबूर हैं। ये इनके लिए व्यवस्था सरकार कर रही है। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या प्राथमिकताएं हैं सरकार की। हाँ बोलिए। बाथरूम में जाए के नहीं खे तो अब होने आदमी बैठा था, महिला बा। सरकार का कोई व्यवस्था है यहाँ पर कम से कम होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप बोले हैं कुंभ के, तो कुंभ में धर्म के नाम पर व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ मरीजों का धर्म क्या कहा जाता है कि जब मरीजों को व्यवस्था न किया जाए, वो भी तो एक धर्म होता है। तो यही तो उसमें बैठे हैं लोग। इलाज कराने क्या है, इलाज से पहले कोई मर जाए तो उसको कोई देखने वाला सुनने वाला भी नहीं है। सरकार को कम से कम यहाँ टीना या कुछ को छाजा बना देना चाहिए। लेडीज या जेंट्स कोई आए तो उसको रात बिरात शौचालय लगे तो उसको भी व्यवस्था कम से कम होना चाहिए। सरकार कह रही है कि देश बदल गया। यहाँ पानी सुनिए तो खाने के लिए तो सब कुछ कोई सब कुछ कह देता है, लेकिन वैसा उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ना। जो है आप देख ही रहे हैं, मीडिया वाले हैं, आपको नज़र में आता ही होगा, या पब्लिक सब देख रहे हैं। क्या इससे कैसे रात बीतेगी खुले में? और ये देखिए इतनी पतली चद्दर बिछा के सो रहे हैं। अब देखिए ये भी तो कोई लाकर दानदाता लोग, कोई लाकर कंबल दे रहा है तो कोई लाकर भोजन दे रहा है। यहाँ पर रात में न होटल कहीं नज़दीकी में है और न कोई व्यवस्था है। अब मजबूरी है तो किसी तरह तो रात गुजारना है। सरकार को क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, जमीन पे क्या दिख रहा है? एम्स के बाहर जो हालात हैं क्या कहेंगे आप?
खराब कहेंगे और क्या कहेंगे। जब यहाँ पर बैठने का, रोड पर बैठ रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं, कोई ओढ़ने का न कोई खाने का न कोई पानी का व्यवस्था है, तो इसको अच्छा थोड़ा कोई कहेगा। और बातें बातें हैं जी, सरकार की, बस बातें बातें हैं, काम नहीं है। बातें करने के लिए तो सब लोग करता है, कोई भी पार्टी को, लेकिन जो भी पार्टी का आदमी हो वो काम करके दिखाए, उसको अच्छा माना जाता है। काम के नाम पे ये हालात हैं कि किस तरह से लोग, देखिए इधर चारों तरफ आपको गंदगी गंदगी दिखेगी और इस तरह की गंदगी में लोग जीने को मजबूर हैं। आगे भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। इधर तमाम लोग आपको ऐसे ही बैठे हुए और रात काटने को मजबूर हैं। आप कहाँ से आए भैया? झारखंड, बोकारो स्टील सिटी। आप किस वजह से एम्स के बाहर? मैं अपने बच्चे का इलाज कराने आया हूँ। मैं पहले भी यहाँ इलाज करवा के जा चुका हूँ एक बार, और अभी उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो दोबारा फिर आना पड़ा। क्या समस्या थी? कार्डियो की, हार्ट की प्रॉब्लम थी। जो सिस्टम है एम्स का या जो हमारा सरकारी तंत्र है, इसको कैसे देख रहे हैं कि लोग, देखिए इतनी ठंड है और कंबल लेकर इस तरह से सो रहे हैं? थोड़ी समस्या है। ये आज से नहीं है, मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ। मैं पहले भी आता था, 2010 में भी आया हूँ, 9 में भी आया हूँ, 11 में, 12 में, तब भी यही पोजीशन था। लेकिन उस टाइम रोड पर नहीं था, अंदर में रहते थे हम लोग, लाइन में रहते थे और कोई शेड नहीं, इसी तरह खुले आसमान में रहते थे। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा। अब ये किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है? जिसके भी अधीन है, लेकिन बस ये जरूर देखने, उनको नज़ारा देखना चाहिए। जो भी स्वास्थ्य मंत्री हो या जो भी इस विभाग को देख रहे हो, उनको कम से कम रात में एक बार तो ये महसूस करना चाहिए कि आप ऐसी में बैठे हो और यहाँ पेशेंट लेके आदमी रोड पर कूड़ा कचरा के बीच में सोया हुआ है रात की ठंड में। और ये 12 महीने की समस्या है। जब बारिश हो जाए तब भी उसको मेरे को बैठना है, और गर्मी की चलचलाती धूप गिरे तब भी बैठना है। कह रहे हैं नया भारत बन गया, कुछ नया दिख रहा है? कुछ दिख भी रहा है कहीं पर। तो यहाँ का बताइए, कहीं की बात ही नहीं करेंगे, कहीं की बात तो बहुत हो रही है। तो इस जगह तो नहीं दिख रहा है, इस जगह तो नहीं दिख रहा है। बीत रही है इस जगह बस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर भी ये आपके साथ ही हैं? नहीं, ये भी पेशेंट। देखिए पेशेंट को दिखाने आए हैं, लेकिन ये अब इस मुद्रा को देखिए आप और विचार करिए कि क्या हालात हैं कि किसी को दिखाने आए हैं और खुद किस तरह से ठंड से बचने को मजबूर हैं। मैं कह रहा था सबसे बड़ी मुद्दा यह लेडीज़ के लिए व्यवस्था होना चाहिए। क्या लेडीज़ के टॉयलेट नहीं है ना, बाकी जो जैसे हो तो चल रहा है, तो सारी रोना ही रोना है। टॉयलेट तो बना हुआ है ना? बना हुआ कहाँ खुला हुआ है सर? सब देखो लॉक पड़ा है, रात में कहाँ आएगा लेडीज़? अगर उधर जाता है तो इंसान यहाँ से पीछा करता है, वहाँ तक जाता है, वहाँ जाता है तो उधर देखता है। मतलब अच्छा नहीं लगता। किसी की माँ बहन है, रोड पे है, लेकिन मजबूरी में यहाँ आ रहा है, इलाज के लिए आ रहा है, कोई घूमने वाला तो है नहीं। अब किसके मन में क्या चल रहा हो तो भगवान जाने, नहीं तो जो है उसके जाने। सबसे बड़ी मुद्दा है लेडीज़ के बचा लो, बाकी जो जैसे मर्द धक्का खा रहा है खा लेगा, नो प्रॉब्लम, झेल ले। के लिए तो व्यवस्था, महिलाओं के लिए सबसे पहले काम हो, कम से कम जो अंदर है ना उसे बाहर मत भगाओ, उसके साथ बदतमीजी मत करो, टॉयलेट जाने दो, उसे रहने दो, ताकि सेफ्टी में रहे। किसी की माँ बहन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलांबर तिवारी। कहाँ से आप? अयोध्या जिला। आप यहाँ कैसे, क्या हुआ? सर इनको कमर से उठ बैठ नहीं पा रही हैं जी। वहाँ MIR वगैरह कराया तो वो बताए कैंसर की शिकायत, तो यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ आए तो यहाँ 12:30 बजे उतरिए। इमरजेंसी के पास गए तो बोले कि अभी फ़िलहाल जाओ वहाँ मेट्रो के पास, वहाँ ठहर जाओ, सुबह में भोर में लाइन लगाना। तो जब यहाँ आया तो यहाँ कुछ मिला नहीं, फिर यहाँ पे बिछा के अपना जो है इनको लेटा दिया, बाकी हम लोग ऐसे बैठे हैं। इतनी ठंड है और मरीज को इस तरह से लिटाए हुए हैं आप, कोई व्यवस्था है नहीं था? यहाँ कोई व्यवस्था तो नहीं दिखाई दे रही सर। क्या कहेंगे सरकार को? बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं और ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, यहाँ से अयोध्या से आए हैं, इस पे क्या कहें? सर अब इसके विषय में क्या कहें, जो सुविधा सरकार को देना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, और क्या
मरीज कैसे भटक रहे हैं। वो तो चलो हमारा हो सकता काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। आए हैं जिस काम के लिए, अपॉइंटमेंट तो वहीं ले लिए हैं। 8 बजे डॉक्टर को दिखाना है, अगर देख लिए भर्ती ले लिए तो ठीक है, दवाई दे के भेज देंगे तो हम तो चले जाएंगे। लेकिन बाकी मरीज जो हैं वो यहाँ कैसे रह रहे हैं, उनके लिए तो फील करना पड़ेगा। बातें सरकार बहुत बड़ी बड़ी करती है, कहते इतनी व्यवस्था हो गई, गरीबों के लिए ऐसा ऐसा काम हो रहा है। और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, एम्स सबसे बड़ा अस्पताल, उसके बाहर यह हालात हैं और उन लोगों को सुविधा नहीं दे पा रही। नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ये सुविधा तो नहीं मिल पा रही। अब ये इनको देख लो, ये डबल बेड का कमर है, इसको डबल कर दिया हूँ, नीचे एक चादर बिछाया हूँ, उसके बाद एक कमर बिछाया हूँ। मतलब इनको ठंड न लगे कोई बात नहीं, हम थोड़ा परेशानी झेल लेंगे हम लोग। लेकिन सरकार कुछ सुविधा नहीं दे। सरकार सुविधा देती है तो कम से कम रहने तो ठौर देना चाहिए कि हाँ यहाँ पे बंदा कहाँ से आ रहा कहाँ नहीं आ रहा, उसके लिए रुकने का इंतजाम होना चाहिए सर। इलाज होना चाहिए वहाँ, जहाँ से आदमी को जीवन मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं कर पाए। यहाँ कुछ नहीं, जबकि ये दिल्ली की राजधानी है सर। आप कहाँ साथी हैं आप? हाँ, क्या कहेंगे, सिस्टम सब देख रहे हो आंखों के सामने? यही देख रहे हैं कि क्या नाम है कि यहाँ पहुँचा दिए हैं और यहाँ ला के पहुँचाए इस चादर के नीचे, बोले यहाँ नहीं ले जाओ वहीं पहुँचाओ। अब और इससे ज़्यादा क्या सुविधा देंगे तो उसमें पहुँचने का। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि कोई सुविधा दें और क्या। अब यही सुविधा थोड़ी ना होगा, लोग देख रहे हो कैसे पहुँचे हैं। सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है कि गरीबों के लिए ऐसा। बातें यही बड़ी बड़ी है कि जो क्या नाम है वो छाँव में रहना चाहिए, वो शीत में रहे हैं। यही बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मरीजों को यहाँ लिटा देंगे चाहे आज। क्या कह रहे हैं? ये तो राजधानी है दिल्ली की, यहाँ तो आम जनता पब्लिक को देखना चाहिए। अब हम लोग गरीबे हैं जो यहाँ पे आके हम लोग धक्के खा रहे हैं, नहीं तो हम लोग प्राइवेट में भी करा सकते हैं, जैसे लोग प्राइवेट में कराते हैं वैसे हम भी करा सकते हैं। ऐसा होता तो यहाँ क्यों आते? जी जी, लेकिन कुछ व्यवस्था है नहीं। व्यवस्था क्या है आप खुद ही देख लो, इसमें देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। आप बाबा कहाँ से आए हैं? क्या हो गया, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम? हाँ है। ये क्या कहेंगे, इस तरह से हालात में लेटे हुए हैं, क्या दिक्कत है बताइए? मजबूरी है, गरीब आदमी इसलिए पड़े हैं हम तो। हमारी बच्ची की तबीयत खराब है, छोटी सी बच्ची है, उसकी परेशानी बहुत है। हम जगह जगह दिखाई है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं मिली। हर डॉक्टर नहीं कहता है इसे ले जाओ कहीं और ले जाओ कहीं। आज हम यहाँ आए हैं एम्स में, हॉस्पिटल में। यहाँ जो ये हाल है इस पे क्या कहोगे? ये तो परेशानी हमें भुगतनी पड़ रही थी, क्या करें जब कोई सरकार ने कोई सेवा नहीं बना रखी। बच्ची कहाँ? बच्ची हॉस्पिटल में है अंदर। व्यवस्था नहीं करनी चाहिए सरकार को इस रात में इस तरह से वो भी देश की राजधानी है, यहाँ से पूरा देश चलता है, बातें बड़ी बड़ी होती हैं और हाल ये है। जी गरीब आदमी, हमें इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। दिल्ली है, ये एक राजधानी है, इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को। पब्लिक बाहर पड़ी है। एक कंबल है, ये भी इनसे भाई साहब से लिया मैंने। एक कंबल लेके के ओढ़ के पड़ा था। ये भाई साहब पड़े, इनसे कंबल लिया मैंने, अन्य मेरे पास ये कंबल था जी। ऐसे रात बीतेगी? जी रात बेटे। कितने दिन बीतेगी? अब क्या बताओ, क्या करें, रोज ऐसी हो रहा है, 2-3 दिन से ऐसे पड़े हैं। हमारे पास तो कंबल भी नहीं है, ये कंबल भी इनसे लिया भाई साहब से, दूध पड़े हैं इन्होंने दिया, मैं सुकड़ रहा था पड़ा हुआ। ये बोले हमारा कंबल ले लो बाबा, मैं तो कंबल ले के पैरों पे बैठ गया। मैं इस तरह से एम्स में बाहर ये तमाम लोग जो है वो सोने को मजबूर हैं। इधर भी देखिए, ये देखिए, ये पल्ली तान के तमाम लोग इधर सो रहे हैं। ये हाल देश की राजधानी दिल्ली के हैं। एम्स के गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिधर भी आप जाएंगे आपको इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तमाम लोग खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की ठंड में, चिलचिलाती ठंड में सोने को मजबूर हैं, रहने को मजबूर हैं। वजह यह है कि सरकार के द्वारा कोई सुविधा इन लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही। सबसे पहला सवाल यही है कि अगर इनके ज़िले में
इनके राज्य में इतने बेहतर अस्पताल बना दिए जाएं कि इन्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जब तमाम राज्यों के लोग एम्स में आ रहे हैं तो उनको सुविधा यहाँ देनी चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पर सुविधाएं नहीं दे रही है और लिहाजा सिस्टम के मारे हुए लोग दर्द से तड़प रहे हैं। एक तो उनकी जो दिक्कत है, उनकी जो बीमारी है, उससे तो जूझ ही रहे हैं, इस कुदरती ठंड से भी उनको जूझना पड़ रहा है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सोचिए देश की राजधानी है, बगल में आपको तस्वीर दिखाऊं, इसी रोड से तमाम लोग एयरपोर्ट जाते होंगे, देश की तमाम जानी मानी शख्सियतें इधर से होकर गुजरती होंगी। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सड़क से गुजरे होंगे, लेकिन इन गरीबों की, इन मजबूर लोगों का दर्द सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, बातें तो इस कदर हो रही हैं कि देश के अब गरीब गरीब नहीं रहे, वो अमीर होते जा रहे हैं। इन गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, देश का गरीब अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के गरीब के हालात क्या हैं यह आपने तस्वीरों में देखे होंगे। देश का जो गरीब है उसका कोई नहीं सुन रहा है, वो सिस्टम से लाचार है, खुले आसमान के नीचे अपने जो है अपने परिवार के साथ इस तरह से दुख झेल रहा है और सरकार जो है वो आंखें बंद करके अपने कमरों में अलाव जलाकर गर्म आंच में बैठी हुई है। लेकिन ये तमाम लोग जो है वो सर्दी की मार झेल रहे हैं, बीमारी की मार झेल रहे हैं और सिस्टम से लड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।